जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज यह वीडियो कुछ अलग होने जा रही है। सदियों पहले जिनको आन थी प्यारी बलिदान हो गए, ऐसे ही बलिदानियों की गाथाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं 25 दिसंबर की सुबह को। सुनने से पहले एक बार जरा जोर से बोलिए, जो बोले सो निहाल। भारतीय इतिहास में सिख गुरुओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। घटना उस काल की है जब भारत पर मुगल साम्राज्य था। औरंगजेब एक कट्टर तुर्क था। इस्लाम स्वीकार कराने के लिए उसने हिंदुओं को अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे। वह संपूर्ण भारत को इस्लाम का अनुयायी बनाना चाहता था। अनेकों स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही थी। हिंदुओं पर नाना प्रकार के कर लगाए गए थे। कोई भी हिंदू शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। घोड़े पर सवारी करना भी हिंदुओं के लिए वर्जित था। मुगल शासन भारतीय संस्कृति तथा धर्म को समाप्त कर देना चाहता था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर में थे। मुगलों ने पहाड़ी नरेशों की सहायता से किले को चारों ओर से घेर लिया। मुगल सेना अनेक प्रयत्नों के बाद भी किले पर विजय पाने में असफल रही। निराश होकर औरंगजेब ने गुरुजी को संदेश भेजा। औरंगजेब ने कुरान की शपथ लेकर कहा कि यदि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर का किला छोड़कर चले जाते हैं तो उनसे युद्ध नहीं किया जाएगा। गुरुजी को औरंगजेब के कथन पर विश्वास नहीं था। फिर भी सिखों से सलाह करके गुरुजी ने घोड़े से सिखों के साथ बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। सरसा नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। सिख सैनिक बहुत कम संख्या में थे। फिर भी उन्होंने मुगलों से डटकर मुकाबला किया और मुगल सेना के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गुरुजी युद्ध करते हुए जमकोर की ओर से बढ़ने लगे। उस समय गुरुजी के दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह तथा जुझार सिंह उनके साथ थे। दूसरे दिन मुगलों के साथ सिखों का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए अजीत सिंह और 15 साल के थे जो जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। अजीत सिंह 17 साल के थे और 15 साल के थे जुझार सिंह, ये वीरगति को प्राप्त हो गए। आनंदपुर छोड़ते समय ही गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिखर गया था। गुरु जी के दोनों छोटे पुत्र जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ आनंदपुर छोड़कर आगे बढ़े। जंगलों पहाड़ों को पार करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। वहां कम्मो नामक पानी ढोने वाले एक गरीब मजदूर ने गुरुपुत्र और माता गुजरी की प्रेम पूर्वक सेवा की। उसी कस्बे में गंगू नामक एक ब्राह्मण, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पास 22 वर्षों तक रसोई का काम करता था, किसी कार्यवश आया था। गंगू, जो कि मुगलों से मिला था, धन के लालच में उसने गुरु माता और बालकों से विश्वासघात किया। एक कमरे में बाहर से दरवाजा बंद कर उन्हें कैद कर लिया तथा मुगल सैनिकों को इसकी उसने सूचना दे दी। मुगलों ने तुरंत आकर गुरु माता तथा गुरु पुत्रों को पकड़कर कारावास में डाल दिया। कारावास में रात भर माता गुजरी बालकों को सिख गुरुओं के त्याग तथा बलिदान की कथाएं सुनाती रही। दोनों बालकों ने दादी को आश्वासन दिया कि वे अपने पिता के नाम को ऊंचा करेंगे और किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्रातः ही सैनिक बच्चों को लेने आ पहुंचे। निर्भीक बालक तुरंत खड़े हो गए। दोनों बालकों ने दादी के चरण स्पर्श किए। दादी ने बालकों को सफलता का आशीर्वाद दिया। बालक मस्तक ऊंचा किए सीना तान कर सिपाहियों के साथ चल पड़े। लोग बालकों की कोमलता तथा साहस को देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। गंगू आगे आगे चल रहा था। अनेक स्त्रियां घरों से बाहर निकलकर गंगू को कोसने लगी। बालकों के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज भी था, जो नगर वासियों को बरबस अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेता था। बालक निर्भीकता से नवाब वजीर खान के दरबार में पहुंचे। दीवान के सामने बालकों ने सशक्त स्वर में जयघोष किया। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरबार में उपस्थित सभी लोग इन साहसी बालकों की ओर देखने लगे।
बालकों के शरीर पर केसरी वस्त्र, पगड़ी तथा कृपाण सुंदर दिख रही थी। उनका नन्हा वीर वेश तथा सुंदर चमकता चेहरा देखकर नवाब वजीर खान ने चतुरता से कहा, बच्चों तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। हम तुम्हें नवाबों के बच्चों जैसा रखना चाहते हैं। शर्त यह है कि तुम अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो। क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? दोनों बालक एक साथ बोल उठे, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। हम उसे अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकते। नवाब ने बालकों को फिर समझाना चाहा, बच्चों अभी भी समय है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यदि तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हमारी शर्त मान लो और शाही जिंदगी बसर करो। बालक निर्भयता से ऊंचे स्वर में बोले, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। हमारे दादा गुरु तेग बहादुर जी धर्म रक्षा के लिए कुर्बान हो गए थे। हम उन्हीं के वंशज हैं। हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। उसी समय दीवान सुचानंद उठे और बालकों से इस प्रकार पूछने लगे, अच्छा बच्चों, यह बताओ कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह बोले, हम सैनिक एकत्र करेंगे और आपके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। यदि तुम हार गए तो? दीवान ने पूछा। उन्होंने कहा, हार हमारे जीवन में नहीं है। हम सेना के साथ उस समय तक युद्ध करते रहेंगे जब तक अत्याचार करने वाला शासन समाप्त नहीं हो जाता या हम युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाते। जोरावर सिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया। साहसपूर्ण उत्तर सुनकर नवाब वजीर खान बौखला गया। दूसरी ओर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति बालकों की वीरता की सराहना करने लगे। नवाब ने क्रुद्ध होकर कहा, इन शैतानों को फौरन दीवार में चुनवा दिया जाए। दिल्ली के सरकारी जल्लाद शिशाल बेग तथा विशाल बेग उस समय दरबार में ही उपस्थित थे। दोनों बालकों को उनके हवाले कर दिया गया। कारीगरों ने बालकों को बीच में खड़ा कर दीवार बनानी आरंभ कर दी। नगरवासी चारों ओर से उमड़ पड़े। काजी पास ही में खड़े थे। उन्होंने एक बार फिर बच्चों को इस्लाम स्वीकार करने को कहा। बालकों ने फिर साहसपूर्ण उत्तर दिया, हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते। संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने धर्म से नहीं डिगा सकती। दीवार शीघ्रता से ऊंची होती जा रही थी। नगरवासी नन्हे बालकों की वीरता देखकर आश्चर्य कर रहे थे। धीरे धीरे दीवार बालकों की कान तक ऊंची हो गई। बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा। जोरावर की आंखें भर आई। फतेह सिंह भाई की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो उठा। क्यों वीर जी, आपकी आंखों में ये आंसू? क्या आप बलिदान से डर रहे हैं? बड़े भाई जोरावर सिंह के हृदय में यह वाक्य तीर की तरह लगा। फिर भी मैं खिलखिलाकर हंस दी और फिर कहा, फतेह सिंह तू बहुत भोला है। मौत से मैं नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। इसी कारण तो वह पहले तेरे ओर बढ़ रही है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तू मेरे पश्चात संसार में आया और मुझसे पहले तुझे बलिदान होने का अवसर मिल गया। भाई मैं तो अपनी हार पर पछता रहा हूँ। बड़े भाई के वीरतापूर्ण वचन सुनकर फतेह सिंह की चिंता जाती रही। दीवार तेजी से ऊंची होती जा रही थी। उधर सूर्यास्त होने का समय भी समीप था। राजा मिस्त्री जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगे। दोनों बालक आंख मूंदकर अपने आराध्य का स्मरण करने लगे। धीरे धीरे दीवार बालकों की अपूर्व धर्मनिष्ठा को देखकर अपनी कायरता को कोसने लगी। अंत में दीवार ने उन महान वीर बालकों को अपने भीतर समा लिया। कुछ समय पश्चात दीवार गिरा दी गई। दोनों वीर बालक बेहोश हो चुके थे। उस अत्याचारी शासन के आदेश के अनुसार उन बेहोश बालकों की हत्या कर दी गई। जब दोनों बालकों की हत्या हुई तब बालक जोरावर सिंह की आयु 7 वर्ष 11 महीने थी और फतेह सिंह की आयु 5 वर्ष 10 महीने थी। विश्व के इतिहास में छोटे बालकों की इस प्रकार निर्दयता पूर्वक हत्या की कोई दूसरी मिसाल नहीं है।
दूसरी ओर बालकों द्वारा दिखाया गया अपूर्व साहस संसार के किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलता। धन्य है गुरु गोविंद सिंह, धन्य गुरु गद्दी परंपरा, धन्य माता गुजरी, धन्य गुरुपुत्र और धन्य है हमारी पुण्य धरा। हमारे भीतर भी ऐसी ही धर्म के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण हो तो गौरवशाली भारत निर्माण का सपना दूर नहीं। यह कथा आपको आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही है ताकि आप क्रिसमस और सेंटा को याद ना करके आप इन बच्चों को याद करें, इन बच्चों के बलिदान की कथाओं को याद करें और अपने बच्चों को सुनाएं। भारतीय संस्कार और संस्कृति अपने बच्चों को दें, ना कि पश्चिमी सभ्यता के क्रिसमस की तैयारियां अपने बच्चों से कराएं। उन्हें गुरु गोविंद सिंह के उसूलों का, नियमों का पाठ पढ़ाएं। अपने धर्म की रामचरितमानस रामायण सुनाएं। भारतीय संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।